एक्शन देख रहे हैं हम आईटी स्पेस में, क्योंकि टीसीएस की पॉजिटिव रिपोर्ट तो आई है। भसीन साहब के रडार पे विप्रो था, संतोष की कॉल आई थी बिरला सॉफ्ट पे, पर सुमित, इन सभी काउंटर्स के अलावा कोई और आईटी स्टॉक जो कि आपके रडार पे हो और जहां पे कोई ट्रेड बनता है? सृष्टि जी, आपने पहले टीसीएस की बात निकाली तो बिल्कुल रेडार पे वही स्टॉक रहेगा। देखिए, अच्छा खासा अपना एक बेस बनाया था पिछली बार जब इसका रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था 3950 3960 का। आप देखिए 2 सेशंस पहले ओपन लो का कैंडिडेट था और वही लेवल्स को सस्टेन कर रहा है। आज भी ओपन लो एज ऑफ नाउ है, तो यहाँ पे आप 4000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाय पोजीशन अपनी एक बना सकते हैं। ओके, तो टीसीएस पे ही एक बाय कॉल आती हुई यहाँ पे अच्छा एक्शन है, ब्रोकरेज के दम पे भी एक एक्शन देखने को मिल रहा है। और आज फिर से कुछ फार्मा के नाम जो हैं तेज़ी में आ रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल जहाँ पे कल गिरावट थी, आज फिर से एक रीबाउंड कर रहा है। पर चंदन, एक बार चार्ट चेक, सिप्ला पे 1% की तेज़ी है, क्या कोई यहाँ पे ट्रेड है? देखिए, सिप्ला की हम बात करें तो सिप्ला कंपेरेटिवली होल्ड कर रहा है, स्लो एंड स्टडी अप मूव बन रहा है। तो ये जिनके पास है लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें। 1455 का सपोर्ट है, ऊपर में 1515 के टारगेट के। ओके, तो यहाँ सिप्ला पे जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो बरकरार है। जी बताइए, आपकी पारखी नजर कहाँ गई है? बिल्कुल, देखिए 3-4 स्टॉक मेरे रेडार पर है। पहला तो रहेगा लेटेंट व्यू। लेटेंट व्यू में काफी अच्छा सेटअप वीकली चार्ट में और मंथली चार्ट में बना हुआ है, और डेली चार्ट में भी आप देखोगे तो लगभग 15 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट अब बन रहा है। पिछले लगभग 7-8 दिनों से 525 के ऊपर होल्ड नहीं कर रहा था, आज उसके ऊपर ओपन होके और डिसाइसिव होल्ड करने की तैयारी कर रहा है। तो लेटेंट व्यू पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 520 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 560 तक के अपसाइड बनेंगे। उसके अलावा दूसरा एक और स्टॉक है, वो रेडार पे रहेगा जेके टायर। जेके टायर में आप देखोगे 13-14 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। 528-530 के बीच में खरीदारी की सलाह रहेगी। 518 का सपोर्ट, 545 का टारगेट। तो जेके टायर, लेटेंट व्यू, ये दो नाम मुझे समझ में आ रहे हैं जहां पे मोमेंटम है, ब्रेकआउट है और अच्छे खासे मूव देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेटेंट व्यू 520 का स्टॉप लॉस, 560 तक के टारगेट। और ठीक है, ये दो शेयर चंदन जी की तरफ से। आपकी कुछ कहां पर नजर गई है? तो होटल स्पेस में काफी अच्छा अट्रैक्शन है अभिषेक। तो एक स्टॉक जो हमारे रेडार पे आ रहा है वो है सामी होटल्स। काफी दिनों से अगर आप देखें तो इसमें एक लगातार अप ट्रेंड जो ये चले जा रहा है, मोमेंटम इंटैक्ट है, वॉल्यूम्स में भी हमें स्पाइक अप देखने मिला था। तो सामी होटल्स को अपने रेडार पे रखें। यहाँ पे मेरे हिसाब से 238 एंड 245 के दो टारगेट बनते हैं, और जो स्टॉप लॉस है आपका ये 225 के करीब आता है। तो सामी होटल्स को बिल्कुल अपने रेडार पे रख सकते हैं फॉर लॉन्ग ट्रेड। प्लानर्स आज हम देख रहे हैं कि फिर से चंदन जी 50 रुपए के ऊपर निकला है, और 50 रुपए के ऊपर कई बार शेयर निकला है लेकिन टिक नहीं पाया है। क्या इस बार आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि शेयर टिकेगा भी और आगे चलेगा भी? चंदन जी जी, आप यहाँ पे ईज माई ट्रिप की बात कर रहे हैं? जी जी जी। ओके, ईज माई ट्रिप की बात करें तो यहाँ पे देखिए स्टॉक अपने एक चैनल में काम कर रहा है जिसके मल्टीपल सपोर्ट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ओवरऑल पॉजिटिव बायस है। ओवरऑल देखें तो 48 का सपोर्ट लगाना चाहिए। ऊपर में जो टारगेट है वो 54 से 55 रुपए के आसपास बन रहा है। एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले लगभग 40-50 दिनों से 50 डेमा के ऊपर होल्ड कर रहा है और एक ब्रॉडर रेंज में है, और 2 दिन पहले लोअर बैंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज से टर्न हुआ है, तो अप मूव बनना चाहिए। 48 के सपोर्ट से 54-55 के टारगेट के लिए आप ईज माई ट्रिप देख सकते हैं। ठीक है, इजी ट्रिप को लेकर ये व्यू। आपसे संतोष जानना चाहेंगे, एस के शेयर पर आए एक्शन कंस्ट्रक्शन, लगातार हम बड़ी तेजी देख रहे हैं और महीने भर में 30% के आसपास ये शेयर चल भी गया है। आप ये बताइए कि 1200 रुपए के ऊपर फिर से शेयर गया है, 3% के आसपास की तेजी आज हमें दिख रही है। 1200 के ऊपर अभी कितनी तेजी होगी? क्या नई खरीदारी करनी है इसमें? गुड स्पेस में एक मल्टीबैगर स्टॉक रहा है और अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है। कंसोलिडेशन के बाद फिर से निकल रहा है, 1200 का लेवल निकालता है तो शायद मुझे लगता है कि 1325 रुपए तक की एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो किसी के पास है तो उसको बने रहना चाहिए विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। कोई फ्रेश एंट्री भी लेना चाहे तो उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1165 रुपए का। बाकी आंकड़े ठीक हैं। कुछ और शेयर चेक कर लेते हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे रफ्तार फिर से बढ़ रही है। उसमें एक शेयर है पावर ग्रिड। चंदन जी, 290 रुपए के पार ये शेयर,
और एक ठहराव हमने देखा 280 रुपए के आसपास। क्या आपको लगता है कि अब ये 300 रुपए की तैयारी कर लेनी चाहिए पावर ग्रिड में? चंदन जी, अच्छा ठीक है, चंदन से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ आपसे राय जानना चाहेंगे। पावर ग्रिड 300 रुपए के लिए तैयार है क्या शेयर, और उसके ऊपर कितनी बड़ी चाल देखेंगे हम? तो अभिषेक, मेरे हिसाब से यहाँ पे 300 रुपए बहुत ही इजी सा एक टारगेट है, जो मैं कहूंगा जिस तरीके के स्टॉक में वॉल्यूम और ट्रेड सेटअप हम देख रहे हैं, जिस तरीके का मोमेंटम है, आई थिंक 300 इज अ वेरी कन्विंसिंग टारगेट। आई थिंक वो लेवल एक बार क्रॉस होता है तब यहाँ पे 325 तक के जो लेवल्स हैं, इसके लिए पोजीशन लेनी चाहिए। अब देखिए, जिस तरीके का इसमें सेटअप है और जो एक कॉन्स्टेंट सी तेजी हम इन स्टॉक में देखते आए हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक पोजिशनल बेट लेना जो है ये ज्यादा रिवॉर्डिंग होगा। तो कोई भी पावर ग्रिड में या जैसे पीएफसी आरएसी जैसे दूसरे काउंटर्स हैं, उनमें भी पोजीशन ले रहे हो तो पोजिशनल व्यू लेके चले। यहाँ पे जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये भी फेवरेबल है, क्योंकि हर छोटे डिप पे यहाँ पे बाइंग आ जाती है। तो 280 का मेरे हिसाब से एक सपोर्ट जोन अच्छा खासा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलें और एक पोजिशनल टारगेट आप लेके चलें 325 का। तो मुझे लग रहा है पावर ग्रिड आने वाले कुछ हफ्तों में और तेजी पकड़ सकता है यहाँ से। ठीक है, पावर ग्रिड में खरीदारी करने की सलाह। रेलवे शेयर में रफ्तार हम देख रहे हैं कि चुनिंदा स्टॉक्स में है। सुमित जी, रेल टेल देखिए, कुछ ही सत्र में 450 रुपए से भाव इसका हो गया है 450 रुपए का रेल टेल का। आप रेल टेल के साथ जाएंगे या फिर रेलवे में कोई और शेयर है जहां पर आपको लगता है कि इससे बेहतर मोमेंटम हो सकता है? देखिए, रेलवे स्टॉक्स में आप सभी का पूरा सेक्टर देखेंगे तो काफी अच्छा एक रनअप आ चुका है। आप देखिए, ऑलमोस्ट मोर देन डबल यहाँ पे आपको पिछले 6 से 8 महीने में रनअप मिल चुका है। और अगर आप अभी चार्ट देखेंगे तो एक नेगेटिव डाइवर्जेंस टाइप भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे न्यू अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो रिस्क रिवॉर्ड मेरा फेवरेबल रहेगा। तो जिनके पास है, बिल्कुल आप वो बने रहें और अपना एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। तो अगर मैं रेल टेल की परफेक्ट बात करूं तो मेरे लिए यहाँ पे 420 ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। पिछली बार भी देखिए, स्टॉक ने 415 के रेंज से ही डाउन साइड फिर से लिया था। तो 420 का एक स्टॉप लॉस, अगर ये स्टॉक न्यू हाई की तरफ अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा 494 का। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का सलाह दूंगा, वो एक बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है, 450 रुपये वाले हमने रेलटेल की बात कर ली। अब चर्चा कर लेते हैं इसके डबल भाव वाले डीएलएफ की। 900 रुपये के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है, 1% के आसपास की स्ट्रेंथ है। बाकी जो मिड कैप के जो शेयर्स हैं रियल एस्टेट में, चाहे पूर्वांकरा देख लीजिए, शोभा देख लीजिए, वहां पर भी तेजी पर नहीं है। लेकिन डीएलएफ, संतोष बताइए, क्या चलने के लिए तैयार है? अभी और चलेगा शेयर ये? ये अभिषेक का काउंटर्स में फिर से एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है तेजी आज दिन भर जारी रहे। थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पर 915-16 रुपए के आसपास एक हर्डल है। अगर वो सस्टेन कर जाता है तो फिर शायद हमको 930 रुपए तक, 25-30 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। नीचे स्टॉप लॉस रहेगा आपका 908 रुपए का। ठीक है, 908 रुपए का स्टॉप लॉस। स्टॉक है ऑटो स्पेस से जमुना ऑटो। कई सारे ऑटो एंसिलरी प्लेयर्स में हम अच्छा एक्शन देख रहे हैं। कल प्रिसिशन कैमशाफ्ट करीब 10% ऊपर था, आज जमुना ऑटो 6% का उछाल दिखा रहा है। कुछ कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पे? सृष्टि, काफी वॉलेटाइल हो रखा है ये काउंटर। अगर हम देखें तो एक नैरो बैंड में ट्रेड करता है, लेकिन फिर जब स्पाइक आती है तो वो बहुत ही शार्प आती है। डाउनफॉल भी अगर आप देखें उतना ही शार्प आ रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा वॉचफुल रहना चाहिए। आज का जो मूव है ये एक अच्छे लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, अगर हम इसको जो स्पाइक्स है उसको इग्नोर करें तो। बट मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा वॉचफुल रहें। तो नई पोजीशन की सलाह मैं फिलहाल नहीं दूंगा बिकॉज ऑफ द वॉलिटिलिटी। बट किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है कुछ सत्र बाद। तो यहाँ पे आप 118 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। ये जो मोमेंटम है ये इसको 126 से लेके 132 तक के लेवल तक लेके जा सकता है। बट देन वील सी वेदर इट सस्टेन्स देयर, या पिछली बार जैसे इसने सारे गेंस गिव अप किए थे वो गिव अप कर देता है। तो होल्ड की सलाह रहेगी।
118 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ओके 118 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ पे होल्ड की सलाह आती हुई जमुना ऑटोज़ की। थोड़ा सा वॉलेटाइल काउंटर ज़रूर है, पर एक और स्पेस है जहाँ पे ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम है स्वान एनर्जी। QIP के चलते फोकस में था, आज फिर से यहाँ पे 4% की तेज़ी है। सुमित, एक बार चार्ट चेकअप करना चाहेंगे क्योंकि ऑल टाइम हाई है, शायद कुछ ही पॉइंट से ये तोड़ता हुआ दिखेगा, पर क्या इस ब्रेकआउट में वॉल्यूम का सपोर्ट है, क्या इसमें पार्टिसिपेशन आना चाहिए? देखिए पिछली बार जो स्टॉक ने राइज किया था वहां पे जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ था, वॉल्यूम उतना नहीं है, लेकिन अगर मैं टेक्निकल बेस पे देखने जाऊं तो अपना एक 60 RSI का स्टॉक ने सपोर्ट बना के फिर से एक बाउंस का अटेम्प्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अपने पिछले हाई के ऊपर सस्टेन करके क्लोजिंग देना। तो न्यू पोजीशंस के लिए मैं फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे वेट करूंगा। अगर मुझे क्लोजिंग बेसिस पे 765 का जो लेवल है वो क्रॉस होके सस्टेन हो रहा है तो मैं न्यू फ्रेश पोजीशन के लिए एक बार अटेम्प्ट करूंगा। लेकिन जिनके पास पोजीशन है, आप यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 720 विल बी माय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब अगर यहाँ पे 765 की भी लेवल्स क्रॉस हो रही है तो हमें लग रहा है कि स्टॉक का 820 जो रहेगा वो पहला टारगेट रह सकता है। ठीक है, स्वान एनर्जी को होल्ड करने की सलाह है, लेकिन अब ये जान लेते हैं कि आपके लिए ऑप्शंस मार्केट में कहां पर मौके बन रहे हैं। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए कहां पर ट्रेड करें, कहां पैसे बनेंगे अभी? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बिल्कुल, देखिए खरीदारी पे फोकस है और स्टॉक है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ। इस पर्टिकुलर काउंटर में काफी लंबे समय बाद एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, OI इजाफा भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसका मार्च सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा पर्सपेक्टिव काफी अच्छा लग रहा है। तो मार्च सीरीज में 540 का कॉल ऑप्शन जो भी फिलहाल 16 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 12.5 रुपए का। अपसाइड में टारगेट 25 से 28 रुपए तक के बनते हुए नजर आते हैं। इसका लॉट साइज है 1500 रुपए का, इसलिए इन टर्म ऑफ रुपीज 6000 तक के रिस्क यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे एंड रिवॉर्ड यहाँ पे 16,000 तक के बन सकते हैं। ठीक है, ICICI प्रूडेंशियल हमारे और भी एक्सपर्ट्स के रडार पर ये शेयर था और आपके लिए ऑप्शंस की रणनीति भी आ गई है। 540 वाली कॉल खरीदी है, थोड़ी सी ऊपर वाली 16-17 रुपए के भाव पर आपको मिल जाएगी। लक्ष्य 25 रुपए, दूसरा टारगेट 28 रुपए और स्टॉप लॉस 12.5 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 16,000, अधिकतम नुकसान 6,000। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से काफ़ी ठीक है और ये शेयर चल भी रहा है। लेकिन रिस्क डिस्क्लोजर ज़रूर याद रखें कि F&O ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और औसत जो नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपए का। तो अपने रिस्क को पूरी तरह से समझ के, एनालाइज करके, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके ही आप F&O में ट्रेड करें। ये हमारी आपको सलाह भी और गुजारिश भी ये आपसे है। TTML आ तो गया है ऊपर, आपसे चर्चा की, मैंने बातचीत की है, 90 रुपये हो गया, 1.25% ऊपर है। इसमें स्पीड कब आएगी जब ये 95 पार करेगा? TTML एक बार दिखाना। ये 95 पार करने पे गोली हो जाएगा क्या? ऐसा समझ के चलूं मैं? जी बिल्कुल, 1 रुपए से नीचे 94। देखिए पिछला जो स्विंग हाई है वो भी 94 ही था और स्टॉक ने 2 से 3 बार वही लेवल से रिजेक्शन लिया हुआ है। तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल ये जैसे ही स्टॉक 94 को क्रॉस करेगा ये अपना न्यू हाई अप्रोच कर सकता है। 100 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है, तो 100 जैसे ही वो क्रॉस करेगा शायद माइट भी हमारे टारगेट्स के लिए अप्रोच करे। ओके ठीक है, तो आपके टारगेट तो खैर 105 और उसके ऊपर के भी हैं और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 94 पार होने पर ही आप इसमें ठीक ठाक पोजीशंस लेना। उससे पहले सिर्फ इसको कॉशियस ध्यान से वॉच करते रहो, अपनी लिस्ट में नीचे लगा दो। जब तक ब्रेकआउट होगा नहीं तब तक आना नहीं, रुक रुक के ट्रेड करना। मार्केट कुछ ऐसा ही चल रहा है। पता कर लेता हूँ, JK सीमेंट तो ऑलरेडी मैं पता कर चुका हूँ। ट्रेंट है, ट्रेंट टाटा की कंपनी है, TRENT ट्रेंट। एक बार जरा स्पीड से दिखाएंगे, करीब 4000 के आसपास का शेयर है, 3981 पे चल रहा होगा अभी। एक बार जरा ये चेक करेंगे संतोष सर आप, ट्रेंट। इस डिम्पी ये सीरीज का टॉप परफॉर्मर रहा है और मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद और तेजी, नॉर्मली जो स्टॉक एक्सपायरी में आउट परफॉर्म करता है, एक्सपायरी वाले हफ्ते में फिर से मोमेंटम पकड़ते हुए नजर आता है। तो लग रहा है कि शायद फिर से तेजी बनेगी। 4000 के कॉल राइटर अगर क्रॉस करता है तो 4000 के कॉल राइटर्स बैकफुट पर नजर आएंगे और स्टॉक शायद हमको ऊपर में जो लेवल दिखा सकता है 4100 4150 तक की अपसाइड दिखा सकता है।